हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के सॉइल के बारे में और क्लाइमेट के बारे में, और जो यहाँ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके कुछ एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू कर लिया जाए। घोगाविल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो घोगाविल बर्ड सेंचुरी है वो सिचुएटेड है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है वो? घोगाविल। अरवल, औरंगाबाद, अररिया एंड बांका। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अररिया में है ये। घोगाविल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अरवल इज पार्ट ऑफ हिच डिवीज़न? मगध, तिरहुत, गया एंड दरभंगा। तो अरवल आपका आता है मगध डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद एक्वायर्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन ईयर। ऑप्शन हैं उसके 1972, 1973, 1974 एंड 1975। तो औरंगाबाद जो आपका ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जो हुआ था, ये आपका हुआ था 1973 में, 1973 में। ठीक है। मांदर विद्यापीठ, जो मांदर विद्यापीठ इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण, वैशाली, दरभंगा एंड बांका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है। मांदर विद्यापीठ इज सिचुएटेड इन बांका डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का आपका ऑप्शन यहाँ दिया गया हुआ है। द इंडियन ऑयल रिफाइनरी, जो इंडिया का जो ऑयल रिफाइनरी है, ये लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बेगूसराय, सीतामढ़ी, कटिहार एंड सुपौल। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा बेगूसराय में। इंडिया का जो ऑयल रिफाइनरी है आपका बेगूसराय में है। द नंबर ऑफ ब्लॉक इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं? तो ये आपका है 16 ब्लॉक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वॉज नेटिव ऑफ आरा, डुमरांव, दरभंगा एंड सासाराम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डुमरांव के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला इंडस्ट्रियल एरिया, ये बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, लोकेटेड है सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, दरभंगा एंड पूर्णिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा में ही है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया आपका दरभंगा में है। रक्सौल टाउन इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू नेपाल, गेटवे टू बांग्लादेश, गेटवे टू भूटान एंड नन ऑफ दीज। 9th का जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा गेटवे टू नेपाल। विष्णुपद टेम्पल वाज बिल्ट बाय अहिल्याबाई होलकर, शेरशाह, कुंवर सिंह एंड कामेश्वर ठाकुर। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहिल्याबाई होलकर। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट सॉइल्स ऑफ बिहार की, बिहार के मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए आपके, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कौन से मिट्टी में कौन सा आपका क्रॉप्स होता है, फसल होता है, और कुछ केमिकल एंड फिजिकल उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो आपका बलथर सॉइल है ये आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बलथर सॉइल कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और बलथर में जो आपका होता है वो ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती होती है। इसमें मेन क्रॉप्स इसके यही हैं बलथर के, ज्वार, बाजरा एंड अरहर। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं, ये सैंडी होता है, कैलकेसियस होता है, ये येलो कलर का ये मिट्टी होता है। एक होता है आपका ताल सॉइल। ताल सॉइल जो है ये आपका पटना और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। पटना और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये ताल सॉइल पाया जाता है। इसके जो क्रॉप्स हैं वो पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं एंड व्हीट है ताल सॉइल के। ये एक हेवी सॉइल होता है ताल सॉइल। एंड तेराई सॉइल, ये आपका तेराई रीजन होगा।
एक आपका चंपारण और किशनगंज में मिलेगा ये आपका, क्योंकि जो ये तेराई रीजन में जो भी आते हैं वो आपका तेराई सॉइल हो जाएगा। यहाँ का जो मुख्य क्रॉप से फसल है वो शुगर केन, जूट एंड राइस है। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सैंडी एंड कैलकेरियस ब्राउन एंड लाइट येलो कलर का ये मिट्टी होता है। ठीक है। भांगड़ सॉइल जो है ये आपका पटना, गया एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये पटना, गया और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपका भांगड़ सॉइल है। इस सॉइल में, इस मिट्टी में आपका जूट, शुगर केन एंड अरहर की खेती होती है। ये जो भांगड़ सॉइल है ये एसिडिक होता है एंड रिच इन लाइम। इसमें लाइम जो होता है वो ज़्यादा मिलता है इसमें, इस मिट्टी में। एक खादर सॉइल है। खादर सॉइल आपका मिलता है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एंड भागलपुर के एरिया में आपका खादर सॉइल मिलता है। इस खादर सॉइल में जो क्रॉप्स हैं वो व्हीट, राइस, ग्राम एंड मेस इसमें आपके उपजाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है खादर सॉइल ये आपका डार्क ब्राउन और फर्टाइल मिट्टी है ये। ठीक है। एक आपका है बाल सुंदरी। बाल सुंदरी जो मिट्टी है आपका सहरसा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में मिलता है ये बाल सुंदरी। इसके जो क्रॉप्स है फसल हैं शुगर केन हो गए, व्हीट हो गया, मेज एंड टोबैको। ये जो बाल सुंदरी जो मिट्टी है ये लाइम और एल्कलीन मिट्टी होता है ये। ठीक है। उसके बाद बिहार में कुछ एग्रो क्लाइमेट रीजन हैं जो आपके 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है बिहार के पूरे डिस्ट्रिक्ट को, कि किस जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उसके क्लाइमेट रीजन क्या क्या हैं, कितना रेनफॉल होता है वहाँ का, उससे क्या मतलब ये है, कौन सा सॉइल वहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। ठीक है। तो फर्स्ट जोन आता है आपका जोन 1 जिसमें आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो ये जोन है वो आपका ये आपका फर्स्ट जोन में, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये शिवहर, ये आपके जोन 1 में है। इस जोन 1 में जो सॉइल होता है वो सैंडी लोम होता है। सैंडी एंड लोमी सॉइल होता है यहाँ, सैंडी और लोमी सॉइल। यहाँ का जो पीएच का जो रेंज होता है, जो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है यहाँ वो 6.5 होते हैं टू 8.5 के रेंज तक आता है यह मिट्टी। यहाँ जो आपका एवरेज रेनफॉल है इस जोन का जो एवरेज रेनफॉल है वो आपका 1245 होता है यहाँ रेन। इतना एमएम की जो रेंज है यहाँ की। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम आपका टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर इस जोन का जाता है वो आपका 36 के करीब जाता है यहाँ, 36। और मिनिमम टेम्परेचर जो रहता है वो आपका 7 डिग्री आता है। ठीक है, 7.7 के करीब। उसके बाद आपका जोन 2 आता है। जोन 2 में आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको नॉर्थ वेस्ट का नाम दिया गया है आपका नॉर्थ ईस्ट। ये जो आपका पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका जोन नंबर 2 है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एंड खगड़िया है। तो यहाँ भी आपका जो मिट्टी है यहाँ का भी सैंडी लोमी है एंड क्ले सोम होता है। सैंडी या थोड़ा क्ले टाइप का मिट्टी यहाँ पाया जाता है। यहाँ का भी जो पीएच का जो रेंज है वही यहाँ सेम है 6.5, थोड़ा तब कम है यहाँ से 7.8 पीएच रेंज आता है। पीएच नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखो यहाँ इस रेंज में आपका जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा होता है। 1450 यहाँ का एवरेज रेनफॉल है इस जोन का। ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ आपका 33 आता है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का आपका 8.8 रहता है यहाँ। ठीक है। उसके बाद आपका
जोन नंबर 3 है जो जिसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो आता है आपका साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है ये आपका थर्ड पार्ट में आता है। जैसे आपका भागलपुर है, बांका है, जमुई, मुंगेर, लखीसराय एंड शेखपुरा। तो यहाँ जो है जो सैंडी, लोमी एंड क्ले टाइप की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ का जो रेनफॉल है वो आपका 1150 है। जो सिचुएशन यहाँ है जोन 1 में वो आपका यहाँ भी वही है। यहाँ भी आपका जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 1115 तक दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ जो आता है आपका वो 37 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, मिनिमम आपका 7.8 रहता है। तो ये था आपका एग्रो क्लाइमेट जो जोन वाइज जो डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको टेम्परेचर मेन और जो यहाँ का जो रेनफॉल है वो आपको याद करना है। ठीक है, कुछ इसके कीवर्ड हैं इस बुक के। जैसे बिहार है ऐसे कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बिहार का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप का क्लाइमेट है यहाँ बिहार में। ठीक है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट है कम्स अंडर द इफेक्टिव ऑफ नॉर्वेस्टर शॉवर्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। जब हॉट वेदर सीजन होता है तब ये अफेक्ट होता है यहाँ किससे, नॉर्वेस्टर शोवर से। कौन सा पार्ट होता है बिहार का, ईस्टर्न पार्ट होता है ये। ठीक है, द हाईएस्ट रेनफॉल इन द प्लेन अकर्स इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। बिहार का जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है ये आपका हाईएस्ट रेनफॉल आपका यहाँ होता है बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। इन बिहार रिट्रीटिंग मानसून इज कैरेक्टराइज इन ए invasion of tropical cyclone which organization is Bay of Bengal in Bay of Bengal जो है आपका जो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है। मानसून आपका यहीं से आता है आपका। पेडीमोन स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, जो वेस्टर्न पार्ट है आपका वेस्ट चंपारण में आपका ये पेडीमोन स्वैम्प सॉइल ये पाया जाता है। पेडमोन स्वयं सॉइल आपका पाया जाता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में। द एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो एलुवियल सॉइल है इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। एक किया गया है आपका खादर जिसको बोला जाता है न्यूअर एलुवियम। न्यूअर एलुवियम जो होता है वो आपका खादर हो गया, एंड भांगर जो हो गया आपका ओल्ड एलुवियम हो गया है। ठीक है, बल्थर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेड एंड येलो सॉइल। जो बल्थर सॉइल है उसको हम लोग रेड एंड येलो सॉइल भी बोलते हैं। रेड सैंडी सॉइल जो होता है, जो रेड कलर का जो सैंडी होता है बालू वाला, फाउंड इन कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जो रेड कलर का जो बालू मिट्टी जो मिला रहता है वो आपका कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बिहार इज डिवाइडेड इनटू ए 4 मेजर एग्रो क्लाइमेट जोन में बिहार को डिवाइड किया गया है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू है इस बुक का, तो उस बुक का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। वेयर इज ताल सॉइल फाउंड इन बिहार। बिहार में आपका ताल सॉइल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं तेराई रीजन, इन प्लेन, इन डेजर्ट, इन बैक वाटर बेल्ट ऑफ रिवर गंगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन बैक वाटर बेल्ट रिवर इन गंगा में पाया जाता है ये ताल सॉइल। ताल सॉइल एक्सटेंड फ्रॉम बक्सर टू, जो ताल सॉइल है जो एक्सटेंड है मतलब फैला हुआ है आपका बक्सर टू, ऑप्शन से बांका, गया, भागलपुर एंड चंपारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बक्सर टू बांका तक ये जो ताल सॉइल है ये मिलता है आपका। What are the major crops that can be grown of बल्थर सॉइल? बल्थर जो सॉइल होता है इसमें मेजर क्रॉप्स कौन से उपजाए जाते हैं? ऑप्शन हैं राइस, ज्वार एंड बाजरा, शुगर केन एंड पल्सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्वार एंड बाजरा। बल्थर सॉइल में आपका ज्वार एंड बाजरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोएस्ट टेम्परेचर इन बिहार इज़ फाउंड इन, बिहार में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है कहाँ पाया जाता है? गया, बक्सर, रोहतास, दरभंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गया में। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर आपका गया में ही पाया जाता है। द ईस्टर्न बिहार इज़ हायर ह्यूमिडिटी, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ईस्टर्न पार्ट है जो बिहार का, यहाँ हायर ह्यूमिडिटी पाया जाता है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फ्रेंड्स हैं मॉडिफाइड समर क्लाइमेट, मॉडिफाइड विंटर क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट एंड नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा आंसर? कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट हो जाएगा। बिहार का जो क्लाइमेट है ये आपका कैसा है? कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट की वजह से ये ह्यूमिडिटी आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द प्लेन ऑफ गंगा। जो गंगा प्लेन है उसमें ज़्यादातर कौन से सॉइल पाए जाते हैं? रेसिडुअल सॉइल, एलुवियल सॉइल, बोथ एन बी एंड डी, नन ऑफ दी एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलुवियल सॉइल। द रिसेंट एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। रिसेंट में जो एलुवियल सॉइल पाया गया है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड। जो बाल सुंदरी सॉइल है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड ऑल ऑफ दी एबव। जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। द ओल्ड एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ऑप्शन है नालंदा, मुंगेर, भागलपुर एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन द नॉर्थ गंगा प्लेन। नॉर्थ गंगा प्लेन जो है इसमें से कौन सा सॉइल नहीं पाया जाता है? रिसेंट एलुवियल सॉइल, बालसुंदरी सॉइल, बलथर सॉइल एंड स्वयं सॉइल। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बलथर सॉइल नहीं पाया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है? औरंगाबाद, गया, सारण एंड सिवान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गया। गया में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका गया में ही मेजर किया जाता है। द स्प्रिंग एरिया ऑफ बलथर सॉइल इन बिहार। जो बलथर सॉइल जो बिहार में पाया जाता है वो आपका जोन बताना है। साउथ ईस्ट ऑफ गंगा, साउथ वेस्ट ऑफ गंगा, मिडिल ऑफ गंगा एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ गंगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट ऑफ गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द भांगर सॉइल इन इंडिया इन बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो फीचर नहीं है आपका भांगर सॉइल का? लोमी सॉइल, पुअर ड्रेनेज, गुड फॉर द शुगर केन कल्टिवेशन, फाउंड इन द लोलैंड एरियाज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फाउंड इन द लोलैंड एरियाज में ये फीचर इसका नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द पेडमोंट सॉइल। जो पेडमोंट सॉइल का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स बताना है? रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, गुड फॉर राइस क्रॉप्स, मोस्टली फाउंड इन द साउथ बिहार प्लेन एंड हाई क्ले कंसंट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, मोस्टली फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन। ये आपका करेक्ट आंसर है 14th का। भागर सॉइल जो है फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन से गया, बोधगया, ईस्ट चंपारण एंड भागलपुर एरिया। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया। गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा एरिया। ईस्ट चंपारण, नालंदा, गया एंड सासाराम। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। भागर सॉइल इज फाउंड इन द पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर एरिया, क्योंकि ये नॉर्थ बिहार के एरिया में पाया जाता है। नॉर्थ बिहार का जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड एलुवियम सॉइल इज
सॉइल इन बिहार इज फाउंड, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो पाया जाता है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर एरिया में है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड सारण, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओल्ड एलुवियल सॉइल है ये आपका रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर एरिया में पाया जाता है। बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड इन, जो बाल सुंदरी सॉइल है बिहार में वो पाया जाता है। तो इसका 17 का जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड सारण एरिया में आपका ये पाया जाता है बाल सुंदरी सॉइल। द 5 to 7 किलोमीटर जो वाइड है तेराई रीजन इन बिहार, जो तेराई रीजन है बिहार में यह 5 to 7 किलोमीटर है आपका वाइड है, वो एक्सटेंड है कहाँ से कहाँ तक बताना है आपको। वेस्ट चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा। ये वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में है। ये कंप्लीट नॉर्थ जो नेपाल का जो जोन है वो उधर पाया जाता है। इन विच एरिया ऑफ बिहार कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इन द सॉइल इज फाउंड, बिहार के किस एरिए में जो कंसंट्रेशन होता है आपका लाइम, सॉइल के अंदर जो लाइम होता है वो पाया जाता है। नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन, नॉर्थ वेस्ट बिहार प्लेन एंड साउथ वेस्ट बिहार प्लेन। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नॉर्थ बिहार प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ वेस्टर के बारे में आपको बताना है। एक साइक्लिक विंड है, इट ब्रिंग्स रेनफॉल अबाउट 10 सेंटीमीटर इन बिहार प्लेन, इट इज़ यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक ए मैंगो, लीची एंड राइस एंड जूट के लिए। इट इज़ अ हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, वो बताना कौन सा स्टेटमेंट में रॉन्ग है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फोर्थ। बाकी ये स्टेटमेंट आपके सभी सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इन बिहार, बिहार में जो मानसून आता है उसका मेन कॉज क्या है। प्रेशर डिफरेंस, नियरनेस टू सी, नियरनेस टू हिमालयाज एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द करैल केवाल सॉइल। ये जो करैल केवाल सॉइल है इसमें स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट नहीं है। दे आर फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन्स, दे आर एसिडिक टू एल्कली इन नेचर, दे आर वेरी क्ले सॉइल, काफ़ी हेवी क्ले सॉइल होता है, दे हैव ए लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। जो क्रे केवल सॉइल जो होता है दे हैव ए लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, नहीं, सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट खादर सॉइल इज फाउंड, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका खादर सॉइल पाया जाता है। भागलपुर, अररिया, पटना, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पेडिमोन स्वयं सॉइल इज फाउंड, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका पेडिमोन स्वयं सॉइल जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी एंड अररिया। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। ये पेडिमोन सॉइल जो होता है आपका वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, जो कि ये तराई रीजन में पाया जाता है। बाय विच मंथ द मानसून विंड्स रिट्रीट फ्रॉम बिहार, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कब बी हो जाएगा, अक्टूबर में। व्हाट इज द ओल्डर एलुवियन ऑफ गंगा प्लेन कॉल्ड, जो ओल्ड एलुवियम आपका होता है गंगा प्लेन से क्या बोलते हैं हम लोग। भाबर, बांगर, खादार एंड बालसुंदरी। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खदार। द हाइएस्ट रेनफॉल इन बिहार अकर्स इन, बिहार में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है आपका। नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट बिहार में। हथिया नक्षत्र इज एसोसिएटेड विथ रेनफॉल इन अक्टूबर, रेनफॉल इन नवंबर, रेनफॉल इन अप्रैल, रेनफॉल इन जुलाई। जो हथिया नक्षत्र होता है ये आपका होता है रेनफॉल इन अक्टूबर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रेनफॉल बिहार का किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? अररिया, गया, किशनगंज, औरंगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा। किशनगंज एरिया जो है आपका सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपका यहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वेव एक्सपीरियंस इन बिहार इन विंटर सीजन कवर द फॉलोइंग। कोल्ड वेव एक्सपीरियंस करता है बिहार में विंटर सीजन कवर द फॉलोइंग एरिया। कौन सा एरिया वो कवर करता है? तेराई रीजन, बिहार प्लेन, साउथर्न प्लेटू, अपलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो 13 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार प्लेन। द लोकल विंड्स लू जो होता है बिहार में, ब्लोइंग इन बिहार है द फॉलोइंग। जो स्पीड बताना है आपको, जो गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है बिहार में इसको लू बोलते हैं, उसका स्पीड बताना है आपको। इसका जो स्पीड होता है आपका 10 to 16 किलोमीटर पर आवर होता है, सॉरी 8 to 6 किलोमीटर होता है इसका, 8 to 16 किलोमीटर का ये स्पीड होता है। ठीक है, द रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून इन बिहार इज ड्यू टू। बिहार में जो मानसून में जो आपका रेनफॉल होता है रीज़न क्या है उसका? ईस्टर्न मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, साउथर्न मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द रेड एंड येलो सॉइल। मीन्स कौन सा ऐसा क्रॉप है जो रेड और येलो सॉइल में होता है? पल्सेस, शुगर केन, राइस, व्हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पल्सेस। जो दाल की खेती जो होती है वो रेड एंड येलो सॉइल में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ह्यूमिडिटी इज लोवेस्ट। किस मंथ में जो ह्यूमिडिटी है वो आपका लो होता है? अप्रैल, मई, नवंबर एंड जून। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन हैं रेड एंड येलो सॉइल, बल्थल सॉइल, ताल सॉइल एंड रेड सैंडी सॉइल। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको हो जाएगा ए, रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊसार सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार में एक ऊसार सॉइल पाई जाती है, मिट्टी ऊसार यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? सारण, वेस्ट चंपारण, सिवान एंड नवादा। तो ये आपका जो पाया जाता है सिवान डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल अंडर द एग्रो क्लाइमेट जोन 1 ऑफ द बिहार। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा एंड कटिहार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ द बिहार इज ड्राफ्ट प्रोन। जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड नन ऑफ द अबव। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोन 3। सैंडी लूम एंड क्ले लूम सॉइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन जितने भी हैं आपको जिस जोन में आपके जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको रिमेंबर करना पड़ेगा ये, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। द ताल लैंड्स दियारा प्लेन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। जोन 3, जोन 1, जोन 2 एंड नन ऑफ द अबव। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा जोन 3। टॉपिक है आपका बिहार में फॉरेस्ट के बारे में, कितने इसमें डेंस फॉरेस्ट है, कितने ट्री एरिया देता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट कवर विद इन द आउटसाइड ग्रीन वॉश एरिया।
फॉरेस्ट कवर विद इन द ग्रीन मार्श एरिया आपका जो भी है ये आपका स्क्वायर किलोमीटर में है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो एरिया है यहाँ का वो 316 स्क्वायर किलोमीटर में है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है आपका 2393 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट है आपका 1958 है, ठीक है। और टोटल जो है आपका 46 एंड 67 स्क्वायर किलोमीटर में है आपका, ठीक है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड ग्रीन वाश एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका होगा कितना 16 स्क्वायर किलोमीटर में। मॉडरेटली जो है आपका डेंस फॉरेस्ट एरिया है आपका कितना है 867, और ओपन फॉरेस्ट जो एरिया है ये 1750 है। टोटल आपका इतना हो गया ये मॉडरेटली और ओपन का ये है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है आपका बिहार में वो 7299 है, एंड ट्री कवर जो है वो आपके इतने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका ये फॉरेस्ट कवर का है कि बिहार में आपका नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया जो है आपका वो 92.01% है। ये आपका नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया है 92.01%, ठीक है। उसमें से आपका वेरी डेंस जो है वो 0.35% है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो आपके 3.46% है, मॉडरेटली डेंस में है। और ओपन फॉरेस्ट है आपका 3.94% आपका ये ओपन फॉरेस्ट है। बाकी कुछ आपके स्क्रैप एरिया में आते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज याद रखना बहुत ही